हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, अभी तक हमारे फॉर्मूले चल रहे हैं। फॉर्मूलों के बीच में मैं थोड़ा सा आपको एक स्पेशल लेक्चर तैयार करके दे रहा हूँ, दैट इज़ ऑन एरर। बेसिकली क्या होता है, देखिए आप फॉर्मूले दे रहे हैं, बहुत सारे फॉर्मूलों में मेरे पास स्टूडेंट्स के ऐसे कुछ क्वेरीज आ रही हैं इस तरीके की कि बच्चे ज़्यादातर बोलते हैं कि सर फार्मूला देते समय हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एरर जनरेट होते हैं या एरर्स आ जाते हैं, वो एरर का हमें पता नहीं चलता कि वो एरर किस वजह से आ रहे हैं। तो गाइज, इसके लिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल लेक्चर तैयार किया है ऑन एरर्स। एरर्स कौन कौन से एरर होते हैं, किस सिचुएशन में वो एरर आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली जो एरर आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैंने एक लिस्ट तैयार करी है टाइप ऑफ एरर्स की, जिसमें आता है हैश डिव स्लैश ज़ीरो डिवाइडेड बाय ज़ीरो, हैश एन ए नो वैल्यू अवेलेबल, एक है हैश नेम क्वेश्चन मार्क, एक्सेल डजंट रिकॉग्नाइज अ नेम, कोई नाम आपने दिया है और वो उसे नहीं मिल रहा है तब एरर आएगा, नल, यू स्पेसिफाइड अ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेल्स रेंज हु सेल डजंट एक्चुअली इंटरसेक्ट। ठीक है, ये दो सेल की रेंज दे देते हैं और वो दोनों रेंज आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तब, नम, प्रॉब्लम विथ नंबर इन फॉर्मूला। ठीक है, रेफरेंस, इनवैलिड सेल रेफरेंस, किसी सेल का रेफरेंस दिया और वो अवेलेबल नहीं था तो दैट इज रेफरेंस। ठीक है, जब आप कोई फार्मूला दे देते हो, अक्सर होता है फार्मूला देने के बाद आप किसी सेल को, फार्मूला दिया ठीक आया और बीच में से आपने किसी सेल को डिलीट कर दिया अचानक से, तो वो रेफरेंस अवेलेबल नहीं होता। हैश वैल्यू, रॉन्ग टाइप ऑफ आर्गूमेंट इन द फंक्शन और रॉन्ग टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज अगर आप कर देते हैं तो दैट बिकम्स अ हैश वैल्यू। तो देखिए, ये आपके पास मैंने लगभग 7 तरीके के ये एरर आते हैं और इन सबको मैंने डिस्क्राइब किया है वन बाय वन। सामने अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ के साथ इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे वे में आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पर हम इसको सॉर्ट करके भी दिखाएंगे आपको। तो देखिए, सबसे पहला है हैश डिव स्लैश ज़ीरो। अक्सर आपके सामने क्या प्रॉब्लम आती है कि आपने किसी नंबर को लिखा और कोई भी नंबर आप लिखने के बाद यहाँ पर एक सेल ब्लैंक है या इसकी वैल्यू ज़ीरो है। ब्लैंक सेल या ज़ीरो कभी भी आप देखते हैं मैथमेटिक्स के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर आप किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे दैट बिकम्स इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव, या एक्सेल के अंदर हम कह सकते हैं कि ज़ीरो से डिवाइड किया, या कोई सेल हमारा बिल्कुल ब्लैंक सेल है और मैं किसी चीज़ को ब्लैंक सेल से डिवाइड कर देता हूँ, तो एक ही बात है, यहाँ पर कोई वैल्यू ज़ीरो है या ब्लैंक सेल है तो उसका मतलब ज़ीरो है। तो इक्वल्स टू हमने कहा J1 डिवाइडेड बाय K1, तो जैसे ही K1 से डिवाइड करूँगा दैट बिकम्स हैश डिव स्लैश ज़ीरो, दैट मीन्स इसकी वैल्यू ज़ीरो थी और ज़ीरो से जब भी किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे दैट बिकम्स एरर। या यहाँ पर खाली सेल है, उसका मतलब भी वही है, डिवाइडेड बाय ज़ीरो। तो ये तो पहली प्रॉब्लम है जो अक्सर आपके सामने आती है, आप किसी ऐसे सेल से डिवाइड कर देते हैं जहाँ उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती। दूसरी चीज़ इसके अंदर एन ए है। एन ए का मतलब होता है नॉट अवेलेबल। गाइज, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा रुक के आगे डिस्कस करूँगा आपके साथ, क्योंकि एन ए एक एरर नहीं कहूँगा मैं इसे, ये कह देता हूँ कि किसी लिस्ट में किसी चीज़ का अवेलेबल ना होना, ये होता है आपका एन ए। अब जैसे हम अभी लुकअप रेफरेंसेस के फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, लुकअप में आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं होगी तो दैट बिकम्स एन ए। तो इसको अभी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक आता है हैश नेम। हैश नेम क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पर कुछ नंबरों की लिस्ट है, ये मैंने कुछ नंबरों की लिस्ट बनाई। इस लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद अक्सर क्या होता है, आप फॉर्मूले में जाते हैं, इस लिस्ट को एक नाम दे देते हैं। ये नेम आपने डिफाइन नेम दिया और आपने इस लिस्ट का नाम लिस्ट वन दे दिया। लिस्ट वन करके आपने ओके किया, इस लिस्ट को एक नाम दे दिया। अक्सर क्या होता है, हम एक सम का फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज या कोई भी फॉर्मूला जब हम जोड़ते हैं तो या तो मैं रेंज देता हूँ कि J1 से और J7 तक का सम कर दो, तो सम आ गया। इसी सम को हम नाम से भी कर सकते हैं, इक्वल्स टू सम करो लिस्ट वन का, तो लिस्ट वन का नाम था, वो भी सेम आएगा। बट अगर गलती से आपने सम करके लिस्ट की जगह
LILL कर दिया या LIS1 करके नाम देने की कोशिश करी। सॉरी, यहाँ पर क्या आता है, एक सेकेंड, यहाँ पर कोई लिस्ट का नाम कुछ और दे देता हूँ, सम लिस्ट 2 कर दिया या कुछ और दिया, तो यहाँ पर हैश नेम क्वेश्चन मार्क आ जाता है, उसके पास वो नाम अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से अक्सर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जो लिस्ट नहीं है, कोई रेफरेंस ही नहीं है आपके पास, तो उस वजह से ये एरर आया। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखा था मैंने, एक्सेल डजंट रिकॉग्नाइज अ नेम, एक्सेल को वो नाम मिला ही नहीं जिस नाम को आप यहाँ पर जोड़ रहे थे। तो ये तीसरा एरर हमारा नेम। नल, नल का मतलब किस चीज़ से होता है, अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास यहाँ पर कोई लिस्ट बनी है, ठीक है, यहाँ पर कोई लिस्ट आपके पास अवेलेबल है ऐसे, ठीक है, और हो सकता है एक लिस्ट यहाँ पर भी है, दूसरी लिस्ट भी अवेलेबल है, ये 2 लिस्ट है। आपने यहाँ पे कहा इक्वल्स टू सम ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपके पास पहली रेंज आ रही है J1 से लेकर, और आपने कहा J1 से J8, कॉमा लगाया K1 कोलन K8, यानी कि ये दोनों रेंज को आपने सम किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, दोनों रेंज को सम फॉर्मूले से लेकर और ऐड कर दिया। बट अगर इसी फॉर्मूले को मैं डिफरेंट टाइप से फिर से लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सम J1 से J8, और आपने कॉमा की जगह स्पेस लगा दिया और यहाँ पे कहा K1 से और K8, तो दैट बिकम्स नल। नल का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से मैंने दिखाया, देखिए नल का मतलब यहाँ पे लिखा है यू स्पेसिफाइड एन इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेल्स रेंज हुज सेल्स डजंट एक्चुअली इंटरसेक्ट, मतलब ये मैंने 2 अलग अलग सेल्स की रेंज दी, लेकिन इसमें सम करते समय आपका कोई इंटरसेक्शन नहीं था। यहाँ पर एरर इसलिए आया क्योंकि ये कॉमा यहाँ पर लगाना हमने भूल गए, ठीक है, तो इस वजह से ये एरर आपके सामने जनरेट होता है। उसके बाद एक वैल्यू आती है ये नम, प्रॉब्लम विद नम इज़ व्हाट, ये क्या आता है, देखो जैसे अक्सर हमारे पास मैं यहाँ पर आपको एक डेट का फॉर्मूला देता हूँ, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा 2020, डेट लिख दी मैंने 5 और सॉरी मंथ लिख दिया 5 और डेट लिख दी 20। अक्सर आप यहाँ पर एक डेट का फॉर्मूला लिखते हैं DATE ब्रैकेट, ईयर कौन सा है, मैंने कहा ईयर है J1 में, मंथ है K1 में, और डेट है L1 में, ये चीज़ है। ये यहाँ पर वैल्यूज़ अवेलेबल थी, तो यहाँ पर फॉर्मूला भी बिल्कुल ओके आया, और वैल्यूज़ को उसने 5, 20 यानी कि यहाँ पे मंथ डेट ईयर करके उसने दिखा दिया, ठीक है। बट अगर यहाँ पर नीचे वैल्यू ही अवेलेबल नहीं है और मैं यहाँ पर फॉर्मूला देता हूँ डेट का, तो क्या होगा, मैंने लिखा डेट ब्रैकेट किया, ईयर है J2 में अवेलेबल नहीं है, K2 में आपका मंथ आ गया, और L2 में आपने कहा कि L2 के अंदर हमारे पास यहाँ पर आ गया क्या चीज़, डेट। तो जब ये अवेलेबल नहीं थी तो यहाँ पर क्या एरर आया, यहाँ पर अवेलेबल ये था हैश नम इस वजह से जनरेट होता है, ठीक है गाइस। तो ये तो था आपका हैश नम, जब कोई फॉर्मूले की वैल्यूज ही अवेलेबल नहीं थी, कोई सेल्स में कुछ था ही नहीं, तो ये क्या था, कहता है प्रॉब्लम विद नंबर इन फॉर्मूला, प्रॉब्लम विद अ नंबर इन फॉर्मूला, कोई नंबर अवेलेबल नहीं था, उस वजह से ये एरर यहाँ पर जनरेट हुआ। उसके बाद हमारे पास आता है इनवैलिड सेल रेफरेंस। इनवैलिड सेल रेफरेंस कब जनरेट होता है, इनवैलिड सेल रेफरेंस जनरेट होने का कारण आपका क्या है, देखिए सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी 1 2 3 4 ऐसे, और यहाँ पर मैं एक फार्मूला देता हूँ J1 प्लस K1 मल्टीप्लाइड बाय L1 डिवाइडेड बाय M1, ठीक है, आपकी ये वैल्यू निकल के आ गई। आप क्या करते हैं, फार्मूला देने के बाद जब सारे फार्मूलों के रेफरेंस, सारे फार्मूले मतलब सारी वैल्यूज अवेलेबल थी, नो प्रॉब्लम, आप फार्मूले के देने के बाद किसी एक सेल को कभी कभी बीच में से हटा देते हैं। हटाना मतलब खाली डिलीट करना नहीं, अगर मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ तो फार्मूला सिर्फ बदलेगा, लेकिन अक्सर क्या होता है आप इस सेल के रेफरेंस को होम में जाके आप सीधे कह देते हैं डिलीट कॉलम, कॉलम ही डिलीट कर दिया, वो कॉलम जो जिसके ऊपर कोई ना कोई फार्मूला डिपेंडेंट था वो कॉलम आपने हटा दिया, तो उसकी वैल्यू भी गई, कॉलम भी गया।
तो जे के बाद के तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरा फॉर्मूले के अंदर जो जितने कॉलम रिक्वायर्ड थे या जितनी वैल्यूज रिक्वायर्ड थी वो सब उसमें से कुछ ना कुछ मिसिंग हो गया, और मिसिंग होते ही वहाँ पर एरर आ जाता है। दैट इज कॉल्ड हैश रेफरेंस। ये रेफरेंस किसी गलत चीज़ का रेफरेंस आपने यहाँ पर दे दिया, इस वजह से एरर आया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट क्या है, रॉन्ग टाइप ऑफ आर्गुमेंट। इस फॉर्मूले के अंदर क्या होता है, इस फॉर्मूले के अंदर क्या होता है कि अक्सर मेरे पास यहाँ पर वही एक लिस्ट बनी हुई है फिर से, ठीक है, और जितने आर्गुमेंट जिस फॉर्मूले को रिक्वायर्ड होते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम इफ को 2 आर्गुमेंट रिक्वायर्ड मिनिमम है ही हैं, यानी कि अगर मैं बोलता हूँ J1 से लेकर और J7 तक के नंबरों का सम करो, लेकिन केवल उनका जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 1000 हो, तो ये सम इफ का फॉर्मूला आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देगा। लेकिन अगर यही चीज़ मैं सम फॉर्मूले पे लगा दूँ तो आर्गुमेंट गलत हो जाएंगे। अगर मैं खाली सम लिख के बोलता हूँ और सम लिख के इसके आर्गुमेंट गलत दे देता हूँ, यानी कि मैंने कह दिया J1 से लेकर और J7 तक के फॉर्मूलों का सम करे, और इसके अंदर मैंने कंडीशन लगा दी ग्रेटर देन 1000, तो इसके आर्गुमेंट गलत हो गए। गलत आर्गुमेंट देने पर यहाँ पर क्या देगा, हैश वैल्यू। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट सी एक बात है जो हम फॉर्मूलों के अंदर ख़ास तौर से देख रहे हैं कि जब भी हम फॉर्मूलों की बात करते हैं तो क्या होता है, फॉर्मूले अक्सर हमारे को एक एरर जनरेट करके दे देते हैं या एरर आ जाता है फॉर्मूलों में। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये एरर मेरा किस वजह से आया, उस कॉज को ढूंढिए। कॉज को ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा मेरे से ये गलती हो रही है, और उस गलती को सुधारने के लिए आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ सही तरीके से करेंगे, अदरवाइज़ आप उसको रिपीट करते रहेंगे, वो गलती आपकी रिपीट होती रहेगी। तो गाइज़ कैसा लगा आपको ये लेक्चर, इसके बारे में थोड़ा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और इन एरर्स को बहुत ध्यान से पढ़िए। आगे जो मैं फॉर्मूले आपको बताने वाला हूँ उसमें जब जब आपके सामने ये कभी कभी एरर आएंगे तो आपको पता चलेगा ये हमने किस वजह से ये गलती करी। ठीक है गाइज, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फॉर्मूलों के साथ। फॉर्मूले अभी बहुत सारे अभी बचे हुए हैं, तो हमारे हर लेक्चर में फॉर्मूले आपको अलग अलग टाइप के मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइज।